जहाँ धनुष यज्ञ हो रहा था वहां पहुंचे, गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरु प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लांघव उठाई धनु लीन्हा। धनुष के खंड खंड करके पृथ्वी पर डाल दिए। जय जयकार हुई, बोली धनुष भंजन भगवान कृष्ण की जय हो। जहां कंस बैठा हुआ था उच्च सिंहासन पर भगवान वहां पहुंचे। कंस भगवान को देख करके उतावला हो गए। तू कौन है? तू ही देवकी का लाल आठवां और मेरा काल है? यदि तू ही आठवां लाल है मेरा काल है तो बता तू पूतना के क्यों मारा, बकासुर को क्यों मारा, क्षटासुर क्यों मारा, धेनुकासुर आदि आदि को क्यों मारा? भगवान ने कहा मैंने किसी को नहीं मारा, मुझको जिसने मारने का प्रयास किया उसको मैंने बचने का प्रयास किया, अपने आप मर गया। भगवान के संकल्प मात्र से उद्धार हो जाता है। भगवान वास्तव मारते नहीं, जिसको मारते हैं उसको तारते हैं, उद्धार कर देते हैं। जब जब मारा नाथ तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। श्याम हो चाहे रघुराई जी, भजो राधे गोविंदा। श्याम हो चाहे रघुराई जी, भजो राधे गोविंदा। श्याम हो चाहे रघुराई जी, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राम नाम भजो राधे गोविंदा। एक अयोध्या धामों में आया, एक अयोध्या धाम में आया। एक एक अयोध्या धामों में आया, एक अयोध्या धाम में आया। मथुरा का एक भाग बढ़ाया, मथुरा का एक भाग बढ़ाया। दोनों जगत के साईं भजो राधे गोविंदा। दोनों जगत के साईं भजो राधे गोविंदा। श्याम हो चाहे रघुराई जी, भजो राधे गोविंदा। श्याम हो चाहे रघुराई जी, भजो राधे गोविंदा। यमुना किनारे एक धेनु चरावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। यमुना किनारे एक धेनु चरावे। यमुना किनारे एक धेनु चरावे। सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, सरयू किनारे एक धनुहा चलावे। भारत को दीनी बड़ाई रे, भजो राधे गोविंदा। भारत को दीनी बड़ाई रे, भजो राधे गोविंदा। श्याम हो चाहे रघुराई रे, भजो राधे गोविंदा। श्याम हो चाहे रघुराई रे, भजो राधे। मारते हैं जिसे मारते नहीं तार देते, उद्धार कर दिया। कंस बहुत उल्टा सीधा बोलने लगा। भगवान ने केश पकड़ी, भुई मां कड़िलावा, बालों को पकड़ करके जमीन में गिरा दिया। अरे मैं मांझ हूं, तुम्हारा भांजा हूं और तुम सिंहासन पर बैठे हो और मैं नीचे बैठा हूं। बात करने की अकल नहीं है। कई लोगों को बात करने की अकल नहीं होती है, कई लोगों की अकल नहीं होती है, कई लोगों की अकल नहीं होती। हमारे देवेश त्रिवेदी जी बैठे होंगे, शायद हरिमोहन जी बैठे होंगे। अभी कुछ दिन पहले एक जगह लेकर के गए हमको, एक अधिकारी के पास में। उन लोगों ने बहुत आग्रह किया महाराज जी का दर्शन हमें करा दो, महाराज जी का दर्शन करा दो, दर्शन करा दो। और दर्शन कराने के लिए जब वहाँ गए तो बाबूजी सेठ जी वो अधिकारी महोदय कुर्सी पर बैठे और हम 2 मिनट खड़े हो गए। हम 2 मिनट खड़े हैं भाई। तो देवेश त्रिवेदी ने कहा कि आपको
अधिकारी, लेकिन आपको दर्शन करने की अकल ही नहीं है। दर्शन ऐसे किया जाता है, महाराज जी खड़े तुम कुर्सी पर बैठे हो और बता रहे दर्शन करा दो, दर्शन करा दो। और इसलिए दर्शन कर चल के किया जाता है, वहां स्वयं नहीं बुलाया जाता है। आपको होना चाहिए ना। अधिकारी ने नीचे ऊपर ऐसे देखा और देखते रह गया। हमने कहा बात बिल्कुल सही का बोल रहे हैं, लेकिन अब ये अपनी भावना है, जैसी आपकी भावना है। आप पैसा कमाने का ज्ञान तो हो गया है, अर्थ कमाने का ज्ञान तो हो गया है, लेकिन किसी आपने साधु सत्संग का ज्ञान नहीं लिया, सत्संग नहीं किया, तो व्यवहारिक ज्ञान आपको नहीं आ पाएगा कि संत के सामने या किसी महापुरुष का सामने या कोई ब्राह्मण विद्वान श्रेष्ठ है उसके सामने हमें कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा व्यवहार हमें करना चाहिए। कई घरों में यही कमियां हैं। पैसा भरा पड़ा है, धन भरा पड़ा है, लेकिन यूज करने का ज्ञान नहीं है। कोई संत जब परिवार में जुड़ जाता है, अपना ज्ञान रूपी चिमटा लगा देता है, उसमें विवेक रूपी अपना दिमाग उसमें लगा देता है, तो दोनों में सामंजस्य बैठ जाता है। और कई लोग परिवार बर्बाद भी करवा देते हैं, ऐसी बात नहीं। मंथरों की कमी नहीं है और नारदों की कमी नहीं है। आप लोग यहाँ कथा सुनने आई हो और नई बहुरिया कहीं घरे छोड़ के आई होगी ना, तो मंथरा घरे पहुंच गई होंगी आपकी। देखा तुम्हारी सासू का सूझा, 4 दिन तुमको हुआ नहीं और हुआ जग्गू करे गई है, तुमका अकेले घर में छोड़। ऐसी भी होंगी। और सासू कहीं घर में रहे, बहुरिया कहीं मैके चली जाए 2 बार महीना। आजकल क्या हो गया तुम्हारी बहुरिया को, बताओ। तुम बेचारी बूढ़ी ठोड़ी और वो हर समय मैके सेती रहती है, ऐसा कब तक चलेगा। सासू को टेती है, बहू को भी टेती है। ऐसी मंथराओं से बहुत सावधान रहना चाहिए, नहीं तो घर बर्बाद कर देती है, बिगाड़ देती है। लड़के को रोक चढ़ा देते हैं, बाप को चढ़ा देते हैं, बाप बेटे को पिटवा देते हैं, बेटा बाप को पिटवा देते हैं। ऐसे भी लोग दुनिया में पड़े हैं, ऐसों से सावधान रहना चाहिए। मैं निवेदन कर रहा था माता बहनों भाइयों, कंस गिरा करके खींचातानी करने लगे। ऋषियों ने प्रार्थना की, देवताओं ने, महाराज आपका तो खेल हो रहा है, लेकिन हम सारे देवता भयभीत हो रहे हैं। कंस को मार करके आप पृथ्वी का भार दूर करिए। भगवान ने के सब गड़ी भुइमा गड़िलावा, उठा के पटका कंस मरा सुर पर धावा। जैसे ही कंस मारा उद्धार कर दिया है, भगवान ने जय जयकार किया। बोले कंस मर्दन भगवान की। आजकल कहीं कहीं मिट्टी की मटकी लोग फुड़वाते हैं और गोली से मरवाते हैं। हमारे यहाँ निमसार में एक सज्जन ने मरवाई गोली और पंडित जी के हाथ में लग गया। हमने कहा कंस मर गया। मिट्टी के मटकी से कंस नहीं मरता है, सच्ची मिट्टी की मटकी का है। ये हमारा आपका 3.5 हाथ का शरीर माटी का खिलौना, माटी में यही मिट्टी का घड़ा है। और इसमें जो काम बैठा हुआ है, क्रोध है, ईर्षा है, बैर है, वासना है, यही कंस है। जब तक यह कंस नहीं मारोगे, तब तक कुम्हार के सारे बर्तन फोड़ डालो, कंस मरने वाला नहीं है। आज उद्धार किया है। उग्रसेन को मथुरा की गद्दी पर बैठाला। कंस की 2 पत्नी है अस्थि और प्राप्ति रोती हुई अपने पिता जरासंध के पास में गई। जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की मथुरा पर, भगवान नहीं परास्त हुए। नारद जी के कहने के अनुसार जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना ली, काल्यवन को साथ लिया और चढ़ाई की है। भगवान ने सोचा आज नारद बाबा का वचन झूठा हो जाएगा, इसलिए भगवान मथुरा छोड़ करके भाग खड़े हुए। भगवान का एक नाम पड़ा है रणछोड़। बोली रणछोड़ भगवान की जय हो। आगे आगे भगवान भागते हुए जा रहे, पीछे से काल्यवन पीछा नहीं छोड़ रहा है। मुचकुंद बहुत बड़े समय से पड़ा पड़ा सो रहा है। भगवान मुचकुंद के पास में पहुंचे, अपना पीताम्बर मुचकुंद को पहना दिया। काल्यवन ने जाना यही कन्हैया सो रहा है। अब मुचकुंद को वरदान मिला हुआ था, जो तुझे जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। काल्यवन ने दौड़ करके गया और मुचकुंद को कन्हैया मान करके लात मार दी। मुचकुंद उठ करके बैठ गया। पहली दृष्टि काल्यवन के ऊपर पड़ी है, काल्यवन भस्म हो गया, स्वाहा हो गया। भगवान निकल करके बाहर आए। मुचकुंद ने भगवान को देखा, भगवान ने मुचकुंद को देखा। मुचकुंद ने भगवान का परिचय लिया, भगवान ने अपना परिचय दिया।